आज का जो प्रश्न उत्तर जुड़ा है वह है अर्थशास्त्र से और ये 120 इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर होंगे। यहीं से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थशास्त्र में काफ़ी परेशानी होती है लोगों को, तो उसका इम्पोर्टेंट कलेक्शन यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। आप लोग इसको देखें और कोई भी प्रैक्टिस सेट बनाते हैं और उसमें से आप मिला करके देखें, ज़रूर टैली करेगा यहाँ से प्रश्न, क्योंकि इसी 120 में से क्वेश्चन घूमते रहता है बार बार। तो चलिए हम शुरू करते हैं हम लोग बिना समय गवाए हुए। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है कि पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किया है, किसने तैयार किया था? यह महबूबुल हक ने तैयार किया था। किसने? महबूब उल हक ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है और ये VVI क्वेश्चन है। यहाँ पर हिंदू वृद्धि दर से लोग जनसंख्या मार देते हैं ऑप्शन में, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू वृद्धि दर का मतलब राष्ट्रीय आय से संबंधित है। प्रश्न नंबर 3 है, हार्ड करेंसी क्या होती है? हार्ड करेंसी होती है, क्या होती है? तो यह विकसित देशों की करेंसी होती है, हार्ड करेंसी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हवाला है क्या है? हवाला क्या है? तो यह विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार हवाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो यह है पत्र मुद्रा। कौन मुद्रा? पत्र मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू कब की गई थी? तो स्वर्ण जयंती शहरी 97, याद रखिएगा, शहरी 97, से शहरी, से 97 याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 7 है, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य होता है? तो यहाँ पर होता है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। प्रश्न नंबर 8 है, सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यह किया गया था RG सरैया के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 9 है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है विमुद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 है, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर अधिकार होता है किसका? तो यह होता है राज्य सरकार का। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो यह 1969 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पर वार्षिक प्रकाशन कौन करता है? तो यह करता है IBRD। कौन करता है? IBRD। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा, IBRD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह होता है इंटरनेशनल, I से इंटरनेशनल, B से बैंक, इंटरनेशनल बैंक, फॉर B से बैंक, फॉर R से रिकंस्ट्रक्शन और D से डेवलपमेंट। फिर से एक बार देख लेते हैं, I से इंटरनेशनल, B से बैंक, फॉर R से रिकंस्ट्रक्शन और D से डेवलपमेंट। प्रश्न नंबर 13 है, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो यह अपना देश भारत है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है, क्या होती है? तो वो होती है मुद्रास्फीति। यहाँ एक और क्वेश्चन बनेगा, लीची का शहर किसको बोला जाता है बिहार में? तो यह है मुजफ्फरपुर को बोला जाता है, मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हैदराबाद है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय आय क्या है? तो उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम क्या, किसके नाम पर रखा गया है? तो यह महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है, जिसे अब नाम मनरेगा कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1949 ईस्वी में। कब हुआ था? 1949 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो यह है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह है मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 22 है राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार नियंत्रण, बाजार ऋण तथा दायित्व, यह राजकोषीय घाटा होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। बजटीय घाटे का योग ये सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व मिलाकर के राजकोषीय घाटा बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 है योजना काल में राष्ट्रीय आय में योगदान रहा है किसका? तो कृषि का। क्वेश्चन नंबर 24 है मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा प्रस्तुत की है किसने? तो यह की है क्रोउमर ने। किसने? क्रोउमर। क्वेश्चन नंबर 25 है मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है कौन होता है? तो इसमें ऋणी जो होता है यानी कर्जदार जो होता है वह लाभान्वित होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको स्मरण कर लें। क्वेश्चन नंबर 27 है मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। क्या हो जाती है? महंगी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि किसको होती है? तो यह होती है लेनदार को होती है। किसको? लेनदार को। क्वेश्चन नंबर 29 है मुद्रा संकुचन का कारण क्या है? तो माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी होने पर मुद्रा संकुचन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1993 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर है 31 मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह अब अपडेट हो गया होगा, इसलिए इसको आप लोग करेंट पर छोड़ दे। जब डाटा अपडेट करता है तब आप लोग देखेंगे एग्जाम से पहले, इसलिए मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 32 है मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है क्या क्या? तो जीवन की संभाव्यता और शिक्षा का स्तर, ये दोनों मिलाकर के मानव विकास सूचकांक को निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर है 33 मानव विकास सूचकांक बनाया था किसने बनाया था? तो यह यूएनडीपी ने बनाया था, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर है 34 मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई किसकी देन है? तो यह महबूब उल हक की देन है। क्वेश्चन नंबर 35 है भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है कौन देता है? तो यह एक मार्क जो चिन्ह होता है वो भोज्य पदार्थ के लिए दिया जाता है। जैसे होल मार्क सोने की गारंटी देता है, उसी तरह से यहाँ पर एक मार्क जो है भोज्य पदार्थों की गारंटी देता है। क्वेश्चन नंबर 36 भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 37 है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सीडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सीडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। इसका हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 38 है भारतीय रेलवे एशिया में किस स्थान पर है? तो एशिया में भारतीय रेलवे द्वितीय स्थान पर है, पहला स्थान चाइना का है। क्वेश्चन नंबर 39 है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से शुरू होता है? तो यह होता है अप्रैल से शुरू होता है। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यह हुआ था 1949 में। और एक और क्वेश्चन बनेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1935 ईस्वी में। यहाँ एक क्वेश्चन है यहाँ 41 नंबर आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या होती है? तो यह होती है जुलाई से जून की होती है, जबकि सरकार का होता है अप्रैल से मार्च। क्वेश्चन नंबर 42 है भारतीय यूनिट टेस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1964 में। क्वेश्चन नंबर 43 भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी, ये ऑप्शन के अनुसार से डाबर दिया है यहाँ पर। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना वर्ष कब है? तो यह है एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो यह डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 46 है भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली संस्था कौन सी है? तो यह है सेबी। कौन है? सेबी। क्वेश्चन नंबर 47 है भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो यह हुआ था 1904 ईस्वी में। कब हुआ था? 1904 में। क्वेश्चन नंबर 48 है
भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा संपत्ति महाराष्ट्र के पास है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज कौन सा है? तो यह चावल है। क्वेश्चन नंबर है 50, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो यह हुई थी 1991 में। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, अभी मैंने इसे बताया था कि अप्रैल से मार्च तक होता है, और जबकि आरबीआई का होता है जुलाई से जून। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और यहाँ क्वेश्चन बनता है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब हुआ? 24 दिसंबर को। और विश्व उपभोक्ता दिवस अगर पूछेगा तो यह 15 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो यह 15 मार्च 1950 में किया गया था, और अभी वर्तमान में योजना आयोग समाप्त हो गया है और उसके जगह पर नीति आयोग कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में मुद्रास्फीति होती है किस कारण से? तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होने पर मुद्रास्फीति हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है किसके द्वारा? तो थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। किसके द्वारा? थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन करता है? तो यह करता है IRDA। IRDA संस्था जो है भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन करता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो यह करता है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है किस क्षेत्र में? तो कृषि के क्षेत्र में प्रच्छन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी दिखाई देती है। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब है कि साल में पूरे महीने काम नहीं मिलना, कुछ महीने वो लोग बैठे रहते हैं किसान लोग, उसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। और क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में हुआ है, और इसका स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। तो आज जो 60 क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक में, इस क्लास में कराया है, इस वीडियो में कराया है, अगले 60 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। और ये 120 क्वेश्चन जो है, इसी 120 क्वेश्चन से प्रश्न सभी परीक्षा में आते हैं। आप चाहे तो प्रमाण के तौर पर कोई भी सेट को प्लट करके देखें और मेरा क्वेश्चन इससे में देखें, एकदम टैली करेगा 100% गारंटी के साथ। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले इसका नेक्स्ट पार्ट का आप वेट करें, मैं डालूंगा।